साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील राहुल जी को सादर बंदामी और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम त्रिपिटक साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे हम सुत्त निपात के नाम से जानते हैं उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। और ये चर्चा हम अक्सर बहुत बार करते हैं कि जब हम त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं तो उसका पहला ही भाग जिसे हम सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं उसमें भी 5 भाग, दिग् निकाय, मध्यम निकाय वगैरह। तो जो आखिरी भाग है सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय, उसमें फिर 15 ग्रंथ आते हैं और उन्हीं 15 ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है जिसका नाम सुत्त निपात है। इस ग्रंथ को त्रिपिटक साहित्य में बहुत प्रामाणिक माना जाता है। हालांकि जब भी हम त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं अक्सर ये सवाल आता है कि हजारों सालों बाद तथागत ने जो बातें कही थी निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है छूट गई हो, कुछ अनावश्यक चीजें जोड़ दी गई हो, लेकिन तब भी सुत्त निपात की भूमिका इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपिटक के संकलन के लिए जब पहली बौद्ध संगीति हुई उसी बौद्ध संगीति में जो अरहत भिक्षु एकत्रित हुए उन्होंने ही इस ग्रंथ का नामकरण किया। तो इस वजह से इसकी प्रामाणिकता कुछ बेहतर है, ज्यादा है बाकी ग्रंथों के मुकाबले। इस आज के विषय पर हम बातचीत करें उससे बहुत पहले बहुत ही संक्षिप्त से चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं कि सुत्त का मतलब क्या है। सामान्यतः बहुत बार हम इसका जिक्र करते हैं धम्म के साहित्य में। चूंकि आज हम जिस ग्रंथ पर बात कर रहे हैं उसका नाम ही सुत्त निपात है तो ये जिज्ञासा भी स्वाभाविक है कि सुत्त क्या होता है। बहुत सारे साथी जो है सुत्त को सूत्र का या फिर संस्कृत भाषा के श्लोक का पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन सही मायने में पाली भाषा में सुत्त के बहुत ही गहरे अर्थ है। सुत्त का अर्थ है तथागत की, महाकारुणिक बुद्ध की वो देशना, वो उपदेश जो एक बहुत लंबे चिंतन मनन के बाद कहा गया, जिसके बहुत ही अच्छे अर्थ प्रकट होते हैं और जिसे सुनने से मन प्रसन्नचित हो जाता है, जो श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये सारी विशेषताएं जिस देशना में, जिस उपदेश में होती है उसे हम सुत्त कहते हैं। निपात शब्द को आप देखेंगे तो हिंदी व्याकरण में सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि किसी वाक्य में वो शब्द जो किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको निपात कहते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, एक वाक्य तो ये हुआ, और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भी जयपुर जाऊंगा तो ये जो भी शब्द है ये इस बात को दर्शाता है कि बोलने वाला खुद के बारे में बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही एम्फेसाइज के साथ अपनी बात कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से सुत्त निपात का मोटा मोटा सा अर्थ ये हुआ कि महाकारुणिक बुद्ध के वो बहुत ही उपयोगी, जन कल्याणकारी, श्रेष्ठ जीवन को प्रदर्शित करने वाले उपदेश जो अलग अलग समय पर उन्होंने कहे और बाद में विद्वान अरहत भिक्षुओं ने उनको एकत्रित किया, संकलित किया, उन्हें जिस ग्रंथ में रखा गया उसे सुत्त निपात कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये। दूसरा, इस ग्रंथ का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक महान ने, हम जब राजस्थान में धम्म के स्थानों की बात करते हैं, बौद्ध विरासत की बात करते हैं, तो एक बहुत ही चर्चित सी जगह है जिसे हम विराट कहते हैं, विराट नगर कहते हैं। उसी बेराट में सम्राट अशोक महान का एक शिलालेख मिला जिसे भाब्रू शिलालेख कहते हैं। तो उस शिलालेख पर भी सम्राट अशोक महान इसी सुत्त निपात ग्रंथ के कुछ सूत्र जो है अंकित करवाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना गहरा रहा होगा, कितना व्यापक रहा होगा। भिक्षु जगदीश कश्यप यहाँ तक कहते हैं कि सुत्त निपात ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पढ़ते ही, जिसे सुनते ही सीधा आपके दिल में उतरता है और इसका जो प्रभाव
मनुष्य के मन पर, उसके मस्तिष्क पर होता है, वो बड़ा अद्भुत है। तो उसी महान ग्रंथ से, सुत्त निपात से, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम पराभव सूत्र कहते हैं। यद्यपि ये पूरा का पूरा ग्रंथ 5 वर्गों में बटा हुआ है। एक दिन श्रद्धेय भंते जी ने जिक्र किया था, बुद्ध और उनका धम्म में भी उस प्रसंग का जिक्र है, जहाँ कृषि भारद्वाज जो है तथागत को कहते हैं कि हम तो खेत जोत कर और अपना पेट भरते हैं। तो वो वाला प्रसंग भी इसी सुत्त निपात ग्रंथ में आता है, और इसी के पहले वर्ग में ये पराभव सुत आता है। पराभव का मतलब पतन है, नीचे की ओर जाना है। तो इस सुत की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बार तथागत जब सावथी में ठहरे हुए थे, अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए गए जेतवन में, तब एक बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक भिक्षु या समण उनके पास आता है और हाथ जोड़कर पूछता है कि तथागत, किसी मनुष्य का पतन कैसे होता है, उसका पराभव कैसे होता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति नीचे चला जाता है। इस बात को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीछे हम बात कर रहे थे कि सुखी और श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि गृहस्थ लोगों को, किसी भी सामान्य व्यक्ति को अगर पतन से बचना है तो उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो जब वो समण बहुत ही जिज्ञासा के साथ महाकारुणिक बुद्ध से सवाल पूछता है कि तथागत, किसी मनुष्य का पतन क्यों होता है, उसके पतन के कारण क्या है, तो तथागत 12 कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हुए कहते हैं इसी पराभव सूत्र में कि जो लोग उन्नतिशील होते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाले होते हैं, उन्हें हर कोई पहचान लेता है कि ये व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति नीचे आ रहा होता है, पतित हो रहा होता है, उसको भी लोग जान लेते हैं। इसलिए मनुष्य के पतन का जो पहला कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, धर्म के नजदीक रहता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म को अपने जीवन में उतारता है, वो निरंतर प्रगति करता है, उन्नतिशील रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म से द्वेष रखता है, धर्म से दूर भागता है, धर्म को बुरा बताता है, या फिर धर्म को अपने आचरण में उतारने से कतराता है, ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से पतन होता है। तो तथागत जब ये बात कहते हैं, पतन का पहला कारण बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में रुचि रखता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो उन्नतिशील होता है, और जो धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखता है वो पतित होता है, उसका पतन होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ समण बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि तथागत, आप द्वारा बताए गए पतन के पहले कारण को मैंने अच्छे से सुन लिया है, अच्छे से समझ लिया है। मनुष्य के पतन का दूसरा कारण क्या होता है, कृपया वो बताएं। तब तथागत कहते हैं कि पतन का दूसरा कारण ये है कि जिस मनुष्य को बुरे लोग प्रिय लगने लगे और अच्छे लोग अप्रिय लगने लगे, सज्जन लोग जो है उनसे द्वेष होने लगे उसके मन में, और उसे खराब लोगों द्वारा कही गई झूठी बातों पर भरोसा होने लगे, तब मान लीजिए कि ये उस मनुष्य के पतन का दूसरा कारण है। और ये बड़ी सरल लेकिन गहरी बात है कि जब जब कोई व्यक्ति, उसके मन में किसी प्रकार का दुष्ट विचार पैदा होता है, तब तब निश्चित रूप से वो खराब लोगों की संगति में बैठना और उठना शुरू कर देता है। और जो अच्छा व्यक्ति है वो निश्चित रूप से सज्जन लोगों की संगति में बैठता है, अच्छी चीजों को सीखता है, धर्म की बातों को जानता है। तो जो अच्छे लोगों के पास, सज्जन लोगों के पास भिक्षुओं या भिक्षुणियों की संगति में बैठेगा, निश्चित रूप से उसका जीवन उन्नतिशील होगा। इसके विपरीत जो लोग बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे या फिर खराब लोगों की संगति में आनंद ढूंढने लगेंगे, जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति, उसकी मित्र मंडली यदि हम देखते हैं तो चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो संभवतः शराब पीने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, इस बात की पूरी संभावना है कि वो अच्छा आचरण करने वाले लोगों की संगति में ही बैठना पसंद करेगा। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं
कि मनुष्यों के पतन का दूसरा कारण ये है कि जब किसी को खराब लोग अच्छे लगने लगे और अच्छे लोग खराब लगने लगे, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो ये उसके पतन का दूसरा कारण है। वो समण और प्रसन्न होता है और कहता है कि तथागत आप द्वारा पराभव का पतन का बताया गया दूसरा कारण भी मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया है, इसको समझ लिया है, अपने मन में उतार लिया है। पराभव का तीसरा कारण क्या होता है? तब तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति सुस्त होता है, आलसी होता है, भीड़ में मस्त रहता है, हमेशा मनोरंजन के मूड में रहता है, काम से जिसका जी कतराता हो, जो आलसी बनकर रहता हो, जिसको बात बात पर क्रोध आता हो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका पतन होता है, उसका पराभव होता है। और ये पराभव का तीसरा कारण है। और ये बात भी स्वाभाविक है। जो लोग हम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर यदि अपने उन दिनों को याद करूं जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और हम आज भी देख रहे हैं कि बेरोजगारों की इस अनगिनत भीड़ में लाखों करोड़ों बच्चे विद्यार्थी हर साल अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी करोड़ों लोग देश में हैं जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस उम्मीद में न जाने कितना ही समय खराब कर देते हैं। और हम में से ऐसे भी बहुत सारे साथी होंगे जो संभवतः इस उम्मीद में रहते हो कि कल से ये काम शुरू कर लेंगे, कल से सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करेंगे, कल से 5 बजे उठकर हम सुबह सुबह उठते ही वंदना करेंगे। लेकिन हमारी दिनचर्या वैसी ही पड़ी रहती है जैसी कई सालों से चलती आ रही है। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में, उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में आलस्य है, उसके मन में काम को टालने की प्रवृत्ति है, वो इस बात में कभी आनंदित होता ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग में हम जो सम्य कर्मांत के बारे में पढ़ते हैं या फिर जिस अप्रमाद के बारे में पढ़ते हैं धम्मपद में, तो वो अगर हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं है तब भी निश्चित रूप से पराभव या पतन निश्चित बात है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग वर्गों, अलग अलग लोग जो विभिन्न प्रकार के कामों में, व्यवसाय में संलग्न हैं, सब पर समान रूप से लागू होने वाली बात है। तो तथागत पतन का तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कामचोर हो, आलसी हो, बात बात पर क्रोध करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होता है। उस समण कहता है कि तथागत आप द्वारा बताया गया पतन का, पराभव का तीसरा कारण भी बड़ा अद्भुत है। चौथा कारण क्या होता है? वो बहुत ही जिज्ञासा के साथ पूछता है। तब तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य बहुत समर्थ होकर भी अपने कमजोर माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका भी पराभव होता है, उसका भी पतन होता है। और हम देखते हैं कितने ही लोग, एक बहुत ही चर्चित सा उदाहरण यदि मैं आपसे साझा करना चाहूं तो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक, संभवतः रेमंड कंपनी जिस आदमी ने बनाई, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस हालत में मरा, और अरबों खरबों की जायदाद के बावजूद, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद पहला जो सवाल मन में उत्पन्न होता है वो यही होता है कि इस व्यक्ति की संतान कितनी निर्लज है, कितनी दयाहीन है और कितनी कृतघ्न है, जो अपने माता पिता का एहसान नहीं मानती। इससे असंख्य उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना ही संपन्न और समृद्ध क्यों न हो जाए, यदि वो समृद्ध होकर, संपन्न होकर अपने माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उन्हें बेसहारा छोड़ देता है, उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देता है, उन्हें दूसरों की दया पर छोड़ देता है, तब भी तथागत कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों का पतन होता है, उनका पराभव होता है। कोई मुंह पर भले ही न कहे, लेकिन पीठ पीछे जरूर ये सवाल करेंगे कि ये व्यक्ति जो इतने अच्छे पद पर है, जो इतना अमीर है, इतना साधन संपन्न है, इसके माता पिता जो है बहुत ही दीनहीन हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें उसके पतन का कारण बनती है। पांचवा कारण पूछे जाने पर पराभव का पांचवा कारण क्या होता है, तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य किसी भिक्षु के सामने, किसी भिक्षुणी के सामने या दूसरे लोगों के सामने झूठ बोलकर उन्हें धोखा देने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का भी पराभव होता है। और सच बोलने की बात या फिर झूठ नहीं बोलने की बात, निंदा नहीं करने की बात, चुगली नहीं करने की बात हम पंचशील में भी पढ़ते सुनते हैं
तो स्वाभाविक रूप से इस बात का बहुत गहरा अर्थ है कि झूठ बोलना कितना भयावह है हमारे चरित्र के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए और अंततः हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है कि तथागत इसे उन 12 कारणों में से कारण मानते हैं जो मनुष्य के जीवन को पतन की ओर लेकर जाता है। अलग अलग माध्यमों से बहुत बार हम इस पर लगातार चर्चाएं सुनते रहे हैं, तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। छठा कारण पूछे जाने पर तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य बहुत धनवान होता है, बहुत साधन संपन्न होता है, न उसके पास सोने चांदी की कमी होती है, न धन की कमी होती है, न भोजन की कमी होती है, लेकिन इस इन सारी चीजों के बाद भी जो व्यक्ति अकेला ही इस धन का उपभोग करता है, किसी को भोजन दान नहीं करता, किसी को आर्थिक सहायता नहीं देता और किसी भी प्रकार के जरूरतमंद व्यक्ति की भिखुणियों की सहायता नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से पतन की ओर जाता है, उसका भी पराभव निश्चित होता है। ये छठा कारण बताते हैं तथागत। और कुल मिलाकर जिसे हम लोक भाषा में बहुत कंजूस कहते हैं, उस प्रवृत्ति का यदि कोई व्यक्ति होता है तो भले ही वो कितना ही धनवान क्यों न हो जाए, कितने ही धन का संचय क्यों न कर लें। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उन स्पीकर का नाम तो मुझे याद नहीं, तो वो एक प्रसंग सुना रहे थे और कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी युवा अवस्था से ही उसके मन में ये लालसा थी कि मुझे करोड़पति बनना है, और अपने जवानी के दिनों से ही उसने कभी भी कोई अनावश्यक खर्च नहीं किया, वो हमेशा धन का संचय करता रहा। जब उसका विवाह हुआ तब भी उसने धन पे बहुत ज्यादा धन खर्च नहीं किया उस विवाह के कार्यक्रम पर। और फिर जब जब जीवन में और अवसर आए, जब उसके पड़ोसी लोग अच्छे घर बना रहे थे और वो घर बनाने से बचता रहा, जब उसके पड़ोसी कार खरीद रहे थे वो कार खरीदने से बचता रहा, जब उसके पड़ोसी अच्छे कपड़े खरीद रहे थे वो अच्छे कपड़े खरीदने से बचता रहा, जब उसके पड़ोसी अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने से भी बचता रहा। और उसने अपनी जीवन संगिनी को कहा कि एक ही उद्देश्य है कि जब हमारी उम्र 50 साल होगी तो हम पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे और तब तक हम धन का संग्रह करेंगे, संचय करेंगे। तो ये व्यक्ति इसी स्वप्न के साथ, कंजूसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता रहा। जब इस व्यक्ति की उम्र 49 ईयर्स हुई, 49 साल का हुआ, तो उसे लकवा हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब आप ज्यादा चल फिर नहीं पाएंगे। और फिर वो आदमी बहुत अफसोस के साथ कहता कि काश मैं अपने सपनों को पहले पूरा कर लेता, या फिर इतने साल जो मैं बहुत कंजूसी के साथ जीवन व्यतीत करता रहा, अगर मैंने अपने आप को इससे बचाया होता तो संभव है कि मेरे जीवन की दशा कुछ और होती। तो ऐसे लोग जो खुद तक केंद्रित रहते हैं, खुद की इच्छाओं की पूर्ति तक केंद्रित रहते हैं और न किसी को दान कर रहे हैं भोजन का न धन का, ऐसे लोग भी पतन के शिकार होते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण में देखने को मिलते हैं। तो तथागत छठा कारण बताते हैं मनुष्य के पतन का। सातवां कारण पूछे जाने पर तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी जाति पर, अपने जन्म पर, अपने वंश पर, अपने कुल पर, अपने धन पर गर्व करता है, घमंड करता है और दूसरे लोगों का अनादर करता है, उनकी इज्जत नहीं करता, ऐसे लोगों का भी पतन होता है। और जब हम बात जाति की करते हैं, कुल की करते हैं, तो बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर तक आती है, जाति के विनाश के आंदोलन तक आती है। और निश्चित रूप से ये आज भी हम महसूस करते हैं। बहुत बार जब सामाजिक कार्यक्रमों में कुछ साथियों से चर्चा होती है जो अलग अलग जातीय संगठनों के मुखिया बने हुए हैं, तो मैं बहुत बार उनसे ये बात साझा करता हूँ कि अपनी जाति के सामने उन्हें आंदोलित करके उनके साथ किसी जाति विशेष के साथ काम करते हुए आप कुछ समय के लिए तो हीरो बन सकते हैं, लेकिन जातीय संगठन आपको जितनी जल्दी पहचान देते हैं, जातीय संगठन जितनी जल्दी आपको एक अपना अभिनेता बनाकर पेश करते हैं, वही जातीय संगठन थोड़े समय बाद आपके लिए एक बहुत ही संकीर्ण सा दायरा बन जाते हैं और वो आपकी उस व्यापक पहचान को, राष्ट्रव्यापी पहचान को छीन लेते हैं। अंततः ऐसे लोगों की पहचान एक जातीय नेता के रूप में होती है कि ये फलां जाति का प्रतिनिधि है, उस जाति का नेता है। और ऐसे कितने उदाहरण आप अगर नजर दौड़ाएंगे
तो आस पड़ोस में नजर आएंगे। ये किसी समय विशेष तक तो ठीक रहता है, लेकिन ऐसे लोगों की वैलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो तथागत यही बात कहते हैं कि जो लोग अपनी जाति पर, अपने कुल पर गर्व करते हैं कि मैं इस वंश में पैदा हुआ इस वजह से महान हूं, मैं इस जाति में पैदा हुआ इस वजह से श्रेष्ठ हूं, या फिर मैं बहुत ज्यादा धनवान हूं इस वजह से श्रेष्ठ हूं, ये तमाम चीजें अंततः पतन का कारण बनती है। और इसके साथ साथ इस गर्व में, क्योंकि जहां जातीय श्रेष्ठता का, जातीय अहम का भाव आता है, वहां जब हम खुद को ऊंचा कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी को नीचा भी मान रहे होंगे। जब हमारे मन में अमीरी का भाव आता है तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी को गरीब भी मान रहे होते हैं। तो अमीर होने का घमंड हो या फिर अपनी जाति की श्रेष्ठता का घमंड, अंततः ऐसे लोग पतन को प्राप्त होते हैं। तो वो सारे लोग जो महाकारुणिक बुद्ध की इस देशना से सद प्रेरणा लेकर और अपने आप को पतन की ओर नहीं, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए तो साफ साफ नसीहत है, अच्छी सी सीख है कि हमें जातीय श्रेष्ठता के भाव से या फिर अपने कुल या अपने वंश पर श्रेष्ठता के भाव से, अपने धनवान होने के अहम से बाहर निकलकर अंततः बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की उस जाति के विनाश की कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए एक बौद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अंततः इस बात के लिए होना चाहिए कि हम एक ऐसे बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे जहां जातियों का अस्तित्व भी नहीं है। और जब जातियां नहीं होगी तो निश्चित रूप से जाति पर गर्व करने जैसी संभावना भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरह से तथागत सातवां कारण बताते हैं मनुष्य के पतन का। आठवां कारण जब वो पूछता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का सम्मान, तो तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा स्त्रियों के पीछे आमोद प्रमोद में पड़ा रहता है, जिसे शराब पीने की लत हो, जिसे जुआ खेलने की लत हो, और जो खराब चीजों में अपने धन को नष्ट करता रहता है, ऐसे मनुष्यों का पतन निश्चित रूप से होता है। मेरे ख्याल से इस बात की व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बहुत सरल सी बात है और बहुत बार हम इस पे चर्चा कर भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक बात ये कि बहुत ही संयमित जीवन, और हम जो जिस सम्यक आजीविका की बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग में, उसका पालन करते हुए हम अपने आप को बचा लेंगे। यदि किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यवसाय से, चाहे वो शराब बेचने का हो, मादक पदार्थ बेचने का हो, हथियार बेचने का हो, या फिर नशा करने की बात है जो पंचशील में हम पढ़ते हैं, शराब पीने की बात है, इन सारी चीजों से यदि हम दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से इस पतन से बच सकते हैं। नौवां कारण बताते हुए तथागत कहते हैं कि किसी व्यक्ति का पतन कैसे होता है, कि जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी से संतुष्ट न होकर पराई स्त्रियों के पीछे दौड़ता रहता है, जो वेश्याओं के पीछे दौड़ता रहता है, ऐसे मनुष्य का भी निश्चित रूप से पतन होता है। और ये भी बिल्कुल स्वाभाविक सरल सी बात है। हम ऐसे ढेरों उदाहरण देखते हैं जब किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत खराब उदाहरण देखने को मिलते हैं, और वो लोग जो बहुत कम समय पहले अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर और जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में साथ रहना स्वीकार करते हैं, अपनी गलत आदतों की वजह से या फिर अपने अनैतिक आचरण की वजह से दोनों अपने बीच में एक बहुत गहरी दरार पैदा कर लेते हैं, और वो दरार अंततः उनके दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करती है, यहाँ तक कि उनके वैवाहिक संबंध का विच्छेद करने का काम करती है। तो जो व्यक्ति उन्नति की तरफ जाना चाहता है, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो निश्चित रूप से इस दुर्गुण से, इस व्यभिचार की प्रवृत्ति से दूर रखे अपने आप को। 10वां कारण पूछे जाने पर तथागत कहते हैं कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी नव युवती से विवाह कर लेता है और उसे अपने घर पे ले आता है, तो फिर वो ईर्ष्यावश सो नहीं पाता, उसकी शांति भंग हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति भी पतन को कारण होता है। स्कूल के दिनों में मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा हुआ एक उपन्यास मुझे याद आ रहा है, उसका टाइटल निर्मला था। और वो उपन्यास मूल रूप में एक बेमेल विवाह के बारे में बात करता है। उसका जो पात्र है वो एक वृद्ध व्यक्ति है,
जो एक बहुत ही कम उम्र की, खुद से कम उम्र की लड़की से विवाह कर लेता है। और बाद में वो पात्र, संभवतः वो मुंशी जी लिखा हुआ था, ऐसा कोई नाम था उनका, वो पात्र बार बार इस बात से दुखी होता है क्योंकि उसकी पहले की जो जीवन संगिनी थी उससे उसे एक बेटा था और वो लड़का जवान था। तो वो जब भी घर से बाहर जाता है उसे लगता है कि मेरी जीवन संगिनी, मेरी पहली पत्नी का जो बेटा है उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर ले। और वो इतना दुखी होता है अंततः इस मानसिक विचलन से, असमंजस की स्थिति से, कि अंततः वो अपना घर छोड़ देता है, घर से निकल जाता है। ये भले ही एक उपन्यास की बात है, काल्पनिक बात है, लेकिन ये उतनी ही सत्य भी है कि जब जब इस तरह के प्रसंग आएंगे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति किसी नवयुवती से विवाह करेगा, उससे संबंध स्थापित करेगा, निश्चित रूप से वो चिंतित रहेगा और उसकी मानसिक शांति, उसके जीवन का सुख, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति बुढ़ापे में इस तरह का काम करता है, ये भी उसके पतन का कारण बनता है। 11वां कारण बताते हुए कहते हैं तथागत, जब कोई लालची व्यक्ति, बात बात पर धन को खर्च करने वाला व्यक्ति, अनावश्यक खर्च करने वाला व्यक्ति, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि उसे किसी संपत्ति का, किसी जायदाद का मालिक बना दिया जाए, स्वामी बना दिया जाए, उसे ओनरशिप सौंप दी जाए, तब ऐसे व्यक्ति का भी पतन होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक लालची है या फिर बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च करने वाला है, यदि उसको धन मिलता है, उसे संपत्ति का वारिस बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से अपनी आदत से लाचार होकर ऐसा व्यक्ति बार बार खर्च करेगा, अनावश्यक खर्च करेगा। और ये बात न केवल किसी व्यक्ति विशेष पर, महिला या पुरुष पर लागू होती है, बल्कि किसी संगठन के लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी, और अंततः किसी देश के लिए भी लागू होती है। हो सकता है किसी एक बाप ने बहुत मेहनत करी अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, अपनी कंपनी को स्थापित करने के लिए, लेकिन जब उसका पुत्र या पुत्री जो सुयोग्य नहीं है उस जायदाद को संभालने के लिए, तो वो निश्चित रूप से उसको बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे घटाने लगता है और अंततः वो खुद नुकसान में जाता है, उसकी कंपनी नुकसान में जाती है। तो इस तरह से जो काम करेगा, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी देश की सरकार भी क्यों ना हो, निश्चित रूप से वो सब लोग पतन को प्राप्त होते हैं। यदि किसी परिवार में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से वो परिवार पतन को प्राप्त होगा। और यदि किसी देश की सरकार ऐसा कर रही है, जैसे अभी हम अमेरिका को देख रहे हैं उसकी टैरिफ नीतियों के चलते, कि वहां पूरी तरह से व्यापार जो वो तहस नहस हो रहा है, तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि तथागत ने हजारों साल पहले जो बात कही धन के सदुपयोग या दुरुपयोग के बारे में, वो आज भी बड़ी प्रासंगिक है और वो देश काल और परिस्थितियों से परे हर जगह लागू हो रही है। मनुष्यों के पतन का आखिरी कारण बताते हुए तथागत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो राज परिवार था, शासन करने वाला था, और वो सुयोग्य नहीं हो, उसके पास संपत्ति नहीं हो, लेकिन अपनी अति महत्वाकांक्षा की वजह से, अपने महालालचीपन की वजह से वो व्यक्ति कल्पना करने लगे कि मैं किसी दूसरे राज्य को जीत लूंगा, मैं पूरे देश पे कब्जा कर लूंगा, मैं पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति भी पतन को प्राप्त करेगा। तो हर वो व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर, अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते, अपने लालच के वशीभूत होकर इस बात के प्रयास करता है कि अपनी सीमाओं से बाहर जाकर पांव पसारने के प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का भी पतन होता है। तो इस तरह से तथागत 12 कारण बताते हैं इस पराभव सूत्र में, जो मनुष्यों के पतन के कारण बनते हैं। कुछ साथी देर से जुड़े होंगे, मैं बहुत ही संक्षेप में दोबारा रिपीट कर देता हूँ 12 की 12 बातें। ये पूछे जाने पर कि मनुष्यों का पतन क्यों होता है, कैसे होता है, तथागत 12 कारण बताते हुए कहते हैं कि पहला कारण है जब कोई व्यक्ति धर्म से द्वेष रखने लगता है, धर्म से दूरियां बढ़ाने लगता है, तब ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे लोगों को बुरा मानने लगे और बुरे लोगों को अच्छा मानने लगे, तब उसका पतन होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत आलसी बनकर रहे, बहुत क्रोधी बनकर रहे, कामचोर हो, तब उसका पतन होता है। चौथा कांड बताते हुए तथागत कहते हैं कि जो समर्थ होकर भी अपने माता पिता की सेवा न करे, उसका पतन होता है। पांचवा,
कि जो व्यक्ति किसी भिक्षु या भिक्षुणी से समन से झूठ बोलकर उसको धोखा देने का प्रयास करता है, उसका पतन होता है। छठा, जो अत्यधिक धनवान होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करता, उसका पतन होता है। सातवां, जो अपनी जाति, कुल या धन पर गर्व करता है, घमंड करता है और दूसरों का अनादर करता है, उसका पतन होता है। आठवां, जो व्यक्ति हमेशा स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है, जुआरी होता है, शराबी होता है, उसका पतन होता है। नौवां, जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी से संतुष्ट न होकर पराई स्त्रियों या फिर वेश्याओं के पीछे दौड़ता रहता है, उसका पतन होता है। 10वां, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी नव युवती से विवाह कर लेता है, तब उसका पतन होता है। 11वां, जब कोई लालची या फिर धन का नाश करने वाला महिला या पुरुष किसी संपत्ति का वारिस बन जाता है, तब उसका पतन होता है। और आखिरी, कि कम संसाधनों के बावजूद अपने अति लालच की वजह से जब कोई व्यक्ति अनावश्यक प्रयास करता है, दूसरों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब उसका पतन होता है। तो ये 12 कारण मूल रूप में इस पराभव सूत्र में देखने सुनने को मिलते हैं। और तथागत कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, वो इस दुनिया में, संसार में पतन के इन कारणों को जानकर, इनको समझकर अपनी बुद्धि को ठीक मार्ग पर लगाते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा और हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने पराभव सूत्र में जो बात कही, हम सबको नसीहत देते हुए, सलाह देते हुए कि किन किन चीजों से दूर रहना है ताकि हम पतित जीवन की बजाय श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चल सके। और ये सब एक लाइन में कहूं तो संभव है सिर्फ और सिर्फ धम्म के मार्ग का अनुसरण करने से, धम्म के विचारों को अपने व्यवहार में उतारने से। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप निश्चित रूप से इन बातों से लाभान्वित होंगे। एक आखिरी निवेदन जरूर करूंगा कि अभी आज 30 अप्रैल है, तो अप्रैल का महीना भी खत्म हो गया है। 12 फरवरी को महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन जो आरंभ हुआ था, लगभग 78 डेज हो रहे हैं आज। तो इन 78 दिनों से लगातार उस धरना स्थल पर जो भी आंदोलनकारी भिक्षु भिक्षुणियां, उपासक उपासिकाएं बैठे हैं, उन सभी को तो धम्मभूमि की तरफ से साधुवाद। और साथ ही आप सबसे ये निवेदन भी है कि चूंकि आप सब जानते हैं कि सामने सामने शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन का अभियान चल रहा है, तो आप सब भी जो साथी सक्षम हो, जा सके, समय और संसाधनों की उपलब्धता हो, वो निश्चित रूप से बोध गया जाकर उस आंदोलन को मजबूती देने का काम करें और इस बार की बुद्ध पूर्णिमा 12 मई के दिन वहीं सेलिब्रेट करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।